हेलो, मेरा नाम विश्वरंजन मोहांती है। मैं एक प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट हूँ, एक रिहेबिलिटेशन हेल्थकेयर प्रोफेशनल हूँ और मेरे को मोर देन 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड आज तक। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं कि जो फूड प्रॉब्लम होता है वो कौन सा प्रॉब्लम होने के बाद फूड प्रॉब्लम होता है, या फिर जो जनरल कॉजेस ऑफ फूड पेन क्या क्या होता है। आपको पता है जो हमारा जो फूड है वो बेस ऑफ आवर बॉडी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट चलता है या फिर हट का काम के लिए हमको चलना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो अगर हमारा प्रीवियस में पास्ट में कोई इंजरी हुआ है, अगर वो इंजरी हो गया और उसको हीलिंग भी हो गया, ठीक ठाक भी हो गया, करेक्ट हो गया, उसके बाद अगर आप जो भी डॉक्टर को प्रिकॉशन बोलेंगे या फिर जो भी आपका प्रोसीजर ऑर्थोलॉजी आपको जो प्रिकॉशन बोलेंगे, अगर आप उसको केयरली फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्या होता है कि रिपीटेडली स्ट्रेस वहां पे आने की वजह से वो जो इंजरी होता है वो इंजरी फिर नॉर्मल एग्रीवेट होता है और जिसकी वजह से आपको फूड पेन कंटिन्यू होता है। इस टाइप का बहुत सारे पेशेंट में, बहुत सारे केसेस में हम लोग देखे हैं। सेकेंड जो ये रहता है कि अगर आप ओवरयूज मतलब है कि आप एक इस टाइप जॉब में है जहाँ पे ज़्यादा टाइम खड़ा होना पड़ता है, ज़्यादा टाइम स्लोप के सरफेस में चलना पड़ता है, तो इस कंडीशन में आप जो भी मतलब और कंडीशन में आप ज़्यादा फूड को उसका जो भी जितना यूज करना है आप, और इसको ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा डिफरेंट सरफेस में और स्ट्रेस एक्टिविटी में अगर उसको यूज करेंगे तभी आपको पेन आ सकता है। ये एक भी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए आप जो पेशेंट है कि वो एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर कुछ दिन के बाद ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स उसका फुट का जो अलाइनमेंट स्ट्रक्चर है, वो जो फुट का जो मेन अलाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर, मान लीजिए फुट है, इसका जो अलाइनमेंट या इसका जो वेट लाइन है, अलाइनमेंट मतलब आप उसका जो वेट लाइन है फ्रंटल एक्सिस से सैजिटल एक्सिस से, इसका जो भी वेट लाइन है, अगर वेट लाइन का जो एक्सिस है और जो अलाइनमेंट है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली आप सफर करेंगे पेन में, आपको पेन होगा। तो इसका भी हम बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्यूशन उसका क्या क्या हो सकता है। ये एक हो गया कि अगर मिस अलाइनमेंट है बॉडी का, जैसे कि ये फुट ऐसा ट्विस्ट हो गया है, ये ट्विस्ट हो गया है या फिर ये थोड़ा इधर हो गया है, कुछ मिस अलाइनमेंट, अगर बॉडी का वेट जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये एक डेफिनेटली एक होता है कि आपको पेन होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कभी कभी देखे होंगे, हम लोग, मैं तो साइकिल चलाया हूँ, तो आप साइकिल जब चलाते होंगे देखे होंगे कि कभी कभी जो उसका जो रिम होता है, जो उसको बोलते हैं चक्का के ऊपर जो रहता है रिंग, कभी कभी वो ऐसे होता है, तो चलने के टाइम ऐसे होता है, तो फिर हम लोग उसको लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, उसको ठीक करवाता है और इसका फिर उसका कुछ भी रेक्टिफिकेशन करवाता है, तब ये जाकर वो सही होता है। सेम थिंग है, जहाँ पे आपको वेट आएगा, स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस अगर मैनेज करना है तो हमको प्रॉपर तरीके से उसको सपोर्ट देकर रखना पड़ेगा, सो दैट हमको वो स्ट्रेस की वजह से उसका प्रॉब्लम कुछ ना है, और जो अलाइनमेंट है, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर का और जो फूड का जो अलाइनमेंट है वो मेंटेन होकर रहे। जो अलाइनमेंट का इश्यू में बोल रहा हूं, और इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर यूज ऑफ फुटवेयर। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ फुटवेयर मीन्स अगर आप प्रॉपर फुटवेयर यूज नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर फुटवेयर का मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से आर्च का सपोर्ट नहीं है, हिल कप का सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर तरीके से मेटाटार्सल का सरफेस सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर तरीके से जितना भी उसका स्लैंटिंग होना चाहिए, कितना भी एंगुलेशन होना चाहिए फुट, वो नहीं है, और जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम होता है, अगर उस टाइप का फुटवेयर का वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप कोई टाइप का फुटवेयर नहीं पहन रहे हैं या फिर इंसोल नहीं पहन रहे हैं, तो आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सीवियरिटी की तरफ बढ़ता जाएगा और आपको सीवियर पेन हो सकता है इन फ्यूचर। सीवियर पेन होने के बाद उसका भी डिफरेंट प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकता है। जैसे ओनली फुट का प्रॉब्लम है, उसके वजह से नी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्पाइन का भी प्रॉब्लम। तो ये जो पेन होता है ना, जो बेस होता है ना, बेस से रेडिएशन होता है आपका पेन ऊपर तक। कभी कभी हमको फाइंड आउट करने में थोड़ा लेट हो जाता है कि आपका लिए जो अगर नी पेन हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। कभी कभी उसका जो ऑरिजिन होता है वो फुट से ही होता है, फुट से रिलेटेड होता है। और जो मैंने जितना देखा हूँ, मैंने जितना पेशेंट के साथ असेसमेंट किया हूँ और पेशेंट के साथ जितना भी डिस्कशन में किया हूँ, मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि वो सीरियस नहीं होती। इनिशियल जो पेन आता है, और मैं ये कॉमन है, ये सबके लिए है, जब तक पेन ज़्यादा नहीं होता है तब तक उसको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अगर वो पेन आने से पहले
अगर हम उसको सीरियसली लें और उसका ट्रीटमेंट करें तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको जो सिविरिटी है वो बहुत कम हो जाता है और मिनिमल हो सकता है। तो तो इनिशियल असेसमेंट और इनिशियल फाइंडिंग ऑफ योर कॉजेस ऑफ द पेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग क्या करते हैं कि सीरियस नहीं होता, हम लोग जस्ट ओके पेन हो रहा है थोड़ा, वी कैन मैनेज, विल सी फॉर फ्यू डेज, तो ऐसा सोचते हैं। ऐसा अगर थॉट्स रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा ये जो आपको जो जनरल कॉजेस बताया, और इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेस भी होता है जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम लोग पेशेंट को देखते हैं। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मेडिकल कॉजेस में क्या होता है, जैसे डायबिटिक फुट हो गया। आपको पता है डायबिटिक फुट में क्या होता है कि प्रेशर जैसे चलता जाएगा, पेशेंट यूज़ करता जाएगा, उसका प्रेशर पॉइंट्स होता है वो चेंजेस होता रहता है। कभी अल्सर यहाँ पे हो जाए और वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो अदर जगह पे हो सकता है। तो ये और उसका जो डायबिटिक का जो फुट है थोड़ा वो ज़्यादा मोबाइल रहता है, मतलब मूवमेंट थोड़ा उसमें इतना ये मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, होने से वजह से वो प्रेशर सो डेवलप हो जाता है। डायबिटिक फुट हो सकता है। और हो गया कि न्यूरोपैथिक मीन्स अगर आपको सेंसेशन पता नहीं चलता है कि आप फुट पेन है, इसके अंदर कुछ है, कुछ लग गया है, या फिर आप कभी कभी बेयर फुट चल लेते हैं, न्यूरोपैथिक है लेकिन आप बेयर फुट चल रहे हैं, कुछ भी लग के आपको पेन अगर हो नहीं होगा, क्योंकि आपको पेन अगर कट भी गया है, कैसे अगर खून भी निकला है, ब्लड निकल रहा है, फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि आपका ये हुआ है, आपका प्रॉब्लम है। तो ये न्यूरोपैथिक कंडीशन में भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। घर में चलने के टाइम में भी आपको प्रॉपर तरीके न्यूरोपैथिक सॉक्स यूज़ करना पड़ता है और न्यूरोपैथिक सैंडल और फुटवेयर यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये आपको बहुत केयरफुली इसको करिए। और जो पेशेंट जिसका वेरिकोस वेन्स होता है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम होता है, उसका स्वेलिंग होता है, कभी कभी प्रेशर की वजह, वेट की वजह से वहाँ पे कुछ ये होता है, अल्सर टाइप का कैलेस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में आप कभी भी नेगलेक्ट मत करिए। और जो हम लोग जितने ऑर्थोपेडिक का जो कि मेन इश्यूज देख रहे हैं, ये कि एंकल में या फिर फुट में उनको आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। आर्थराइटिस डेवलप होता है, ये क्यों होता है? मेरा जैसे कि मानना है कि वो एक मेडिकल कॉज होता है, कुछ भी मेडिकल का इम्बैलेंस, बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ हो सकता है, तो वो हो सकता है। सेकेंड थिंग होता है कि अगर हम लोग रिपीटेडली मिसट्रेस करेंगे तो भी आर्थराइटिस होने का चांसेस रहता है। आर्थराइटिस का मतलब जैसे मिस अलाइनमेंट का फुट का हो गया और रिपीटेडली हम उसको ऊपर यूज़ करते जाएंगे, तो ये सब कॉजेस होता है। और ये कॉजेस को अगर आपको पहले आपको पता चल गया कि क्यों हो रहा है, और अगर इनिशियली वो फाइंड आउट हो सकता है इसका कॉजेस क्या है, तो उसका सॉल्यूशन पहले करवाइए ताकि आप फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। चलिए आज अपने आप से एक वादा करते हैं, अगर जब कुछ फूड का इश्यूज आता है, फूड का पेन आता है, अगर इनिशियली उसको हमको पता चलता है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर पास, या फिर हम प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट जो हम लोग पास जा सकते हैं, या फिर अगर पोडियाट्रिस्ट है उसके पास जा सकते हैं। और उसको इनिशियली वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर इनिशियली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो उसका जो फर्दर कॉन्सिक्वेंस है, हम उससे बच सकते हैं और हम उसको दूसरे को भी बता सकते हैं। हम प्रॉब्लम से बच गए तो हम दूसरे को भी सजेशन दे सकते हैं। इस वजह से हम लोग बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।